अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। गुज़श्ता ईद मुबारक आपको। तो आज हम चलते हैं अपना जो फर्स्ट लेक्चर है आफ्टर ईद। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो आपके एग्ज़ाम हैं वो मिड अगस्त तक हो रहे हैं। तो सारे बच्चे गौर से सुन लें, जो आपका पेपर सिस्टम होगा वो पहले से कदरे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। आपको जो पेपर आएगा वो एमसीक्यूज़ बेस पे पेपर आएगा आपका। और एमसीक्यूज़ भी इस तरह के होंगे कि जैसे आपने कभी कोई जॉब जो है अगर अटैम्प्ट किया हो आपने, कोई पेपर जॉब का जो होता है, इसके अलावा बाज़ का कोई इंटेलेक्चुअल पेपर होते हैं कि आपको जो है स्क्रीन के ऊपर एक एमसीक्यू नज़र आएगा, आपने उसको टिक करना है, उसके बाद वो डिसअपेयर हो जाएगा। अगर टिक करेंगे तब भी डिसअपेयर हो जाएगा, नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा। तो आपका अगर टिक करेंगे सही होगा तो नंबर लग जाएंगे आपके, नहीं तो वो नंबर आपके जो है वेस्ट हो जाएंगे। तो ये सिस्टम आपका स्टार्ट होने वाला है मिड अगस्त तक। मतलब ये कहने का ये है कि आपने अपने आप को फुल तैयार करना है, फुली बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। उसकी वजह यही है कि अगर आप अच्छे अपने आप को तैयार करेंगे तो आप अच्छी तरह से एमसीक्यूज जो है वो अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो अब मैं आपको जो मटेरियल, जितने लेक्चर हो चुके हैं, उनका जो मटेरियल है वो आपको जो है आप कहीं से भी ले सकते हैं, या मैंने कुछ सेंड किया भी है, शेयर किया भी है, या मेरे पास एक बुक है, मैं उसमें से आपको जो है ना वो सॉफ्ट कॉपी में सेंड कर देता हूँ, आप वहाँ से देख लो। तो जो एमसीक्यूज़ आएंगे उसमें मैं आपको हाईलाइट करता जाऊँगा कि ये एमसीक्यूज़ बन सकता है या इस तरह एमसीक्यूज़ बन सकता है। तो जितनी बातें मैं बोलूँगा मैं अपने लेक्चर में से जो है ये बता रहा हूँ बार बार, आपको जो देखना आपने कि अपने लेक्चर में से मैं आपको जो एमसीक्यूज़ जो है वो बना के दूँगा। तो लेक्चर सुनने आपके लिए ज़रूरी होंगे। जो हमारा आज टॉपिक है वो बड़ा इनिशियल, मतलब अगर पाकिस्तान की सिलेबस देखा जाए तो प्राइमरी से लेकर आपका जो मास्टर तक है, जितना भी पाक स्टडी की बुक जहाँ जहाँ पे आती है, तो फर्स्ट चैप्टर यही होता है हर बुक का, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या नज़रिया पाकिस्तान। अब नज़रिया होता क्या है? नज़रिया कहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में एक ख्याल, एक पर्पस, कि इस चीज़ को क्यों डेवलप कर रहे हैं, इस चीज़ को क्यों बना रहे हैं, इसको नज़रिया कहते हैं। या ऐसे कह लें कि नज़रिया जो है एक बेसिकली जो है किसी भी चीज़ का बनाने का जो मोटिव होता है उसको नज़रिया कहते हैं, जो पर्पस होता है वो नज़रिया कहलाता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक जो है वो है नज़रिया पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है, पाकिस्तान को क्यों बनाया गया था? तो पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, पाकिस्तान को एक ख़ास नज़रिए के तहत, एक ख़ास किसी चीज़ के तहत बनाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गिलास बनाती हैं, तो उस गिलास को बनाने का क्या पर्पस है? भी मैंने इसमें पानी पीना है, मैं अपने सुकून के लिए बना रहा हूँ इसको। तो इसी तरह से हमने पाकिस्तान क्यों बनाया था, उसके पीछे एक ठोस और बहुत बड़ी और एक जो वाजिया इस पाकिस्तान या ममलिकत खुदादाद को बनाने का एक ठोस नज़रिया है, जिस नज़रिए पे हमने ये काम किया है। बगैर नज़रिए के या बगैर किसी बुनियाद के कोई चीज़ नहीं बनती या उसका कोई मकसद नहीं होता। तो सुन ले बच्चों, जो पाकिस्तान का नज़रिया है उसकी जो एहसास है, उसकी जो बुनियाद है वो इस्लाम है, और वो दीन इस्लाम जो मुसलमानों के तमाम शोबों में जो है वो उसकी रहनुमाई करता है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज़ क्या बनता है कि एमसीक्यूज़ बनेगा पाकिस्तान का नज़रिया की एहसास क्या है, तो एहसास क्या है उसकी, दीन इस्लाम है। ये एमसीक्यूज़ बन सकता है। अच्छा, अब दीन इस्लाम को क्यों सेलेक्ट किया हमने, क्या वजूहात है कि हमने दीन इस्लाम को? भाई जो दीन इस्लाम है, हम मुसलमान कहते हैं कि दीन इस्लाम एक ऐसा इस्लामी निज़ाम हयात ज़िंदगी है कि इंसान की हर जितने भी पहलू हैं उनका अहाता करता है। हमें ज़िंदगी में जो भी चीज़ मसला मसाइल हो, खुश्क और तर, हर चीज़ का जो हल है वो हमें इस्लाम में मिल सकता है। क्योंकि जो इस्लामी निज़ाम है वो कुरान पाक और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस पर इस्तेवार है, इस पर बनाया गया है। यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई है वो इसी निज़ाम पे रखी गई है। बरसगीर में अगर बात करें तो बरसगीर में जितने भी मुसलमान थे वो अंग्रेज़ों के दौर हुकूमत में एक गुलामाना ज़िंदगी जो थे वो बसर कर रहे थे, और चाहते थे कि हम एक खुद मुख्तार, एक ऐसी जो है वो ममलिकत कायम करें जहाँ से हम ग़ुलामी से जो है छुटकारा पा लें। और इस मकसद के लिए पूरे बरसगीर के मुसलमानों ने
चोटी का जोर लगाया और वो नज़र आ रहे थे कि वो अपने एक ऐसी ममलिकत कायम करना चाहते हैं जहाँ सिर्फ अक्सरियत जो हो वो मुसलमानों की हो, और मुसलमान जो इस दायमी मुस्तकिल जो एक इनके ऊपर ग़ुलामी थोपी गई है उससे जो हो वो एक आज़ाद हो जाए, और एक मखसूस खिता ऐसा जो है वो सिलेक्ट कर लें जो ज़मीन पर दीन इस्लाम के असूलों के मुताबिक जो एक निज़ाम राइज हो जाए। ये एक सोच जो थी वो रफ्ता 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 पूरे बरसगीर में जो थी वो फैल गई, और यही जो है मंजिल मकसूद था उसको पाने के लिए कई तारीख जो थी उनका आगाज़ किया गया। तो जो तारीखें बनाई गई थी उनका मकसद यही था, यही सोच थी कि पाकिस्तान की तख्लीक जो है वो हो जाए। बच्चों बता दूं कि इसके लिए बहुत सारे अजीम हस्तियाँ थीं वो उठी, एक अलम लेके उठी, एक तहरीक लेके उठी कि वी वांट पाकिस्तान, हम सेपरेशन चाहते हैं आपसे, हम हर सूरत में हमसे अलग होना चाहते हैं। उनके जो बड़ी कद्दावर शख्सियात थी, जो बहुत बड़ी शख्सियात थी, उनके नाम में कुछ यहाँ लिखे मैं बताता हूँ आपको कि पहला उनका नाम जो है वो थे हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी। उसके बाद यही ख्वाब जो था हज़रत शाह वलीउल्लाह ने देखा। उसके बाद यही ख्वाब जो था सर सैयद अहमद ख़ान ने देखा, सैयद अहमद शहीद ने देखा, और बहुत बड़ी अजीम हस्तियाँ थीं जिनमें कायद आज़म और इल्लामा इकबाल थे। इन्होंने ये ख्वाब देखा। बेसिकली जो ख्वाब देखा था वो कायद आज़म ने बाद में देखा था, पहले जो है इल्लामा इकबाल ने देखा था। इल्लामा इकबाल ने उकसाया इन्हें कि आप आएँ इस तरीक़े के ऊपर काम करें। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक यही था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो आइडियोलॉजी है वो है क्या, बेस क्या है। अब दूसरा टॉपिक ये है कि कायद आज़म के मुताबिक नज़रिया पाकिस्तान क्या था, एक रेफरेंस देना नज़रिया पाकिस्तान का जो है वो अकॉर्डिंग टू कायद आज़म। तो कायद आज़म ने मैंने पहले भी एक कोटेशन दी थी कि उन्हें साफ अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तान तो उसी रोज़ मार्ज़ वजूद में आ गया था। मैंने पहले टॉपिक में कहा था कि पाकिस्तान तो उसी रोज़ मार्ज़ वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। उन्होंने कहा था ये आइडिया, उन्होंने ये कहा था आइडियोलॉजी में कि हम एक अलग वतन चाहते हैं, और जो वतन होगा उसमें हमें वतन इसलिए नहीं चाहिए कि हम वहाँ पे जो है अपना अपनी हुकूमत करना चाहते हैं, हमें कुर्सी का लालच नहीं है, हमें सिर्फ ये चाहिए कि हम एक ऐसी दरसगाह चाहते हैं जिस दरसगाह के मुताबिक जिसमें हम अपने इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। हमें कोई ना कोई किसी किस्म का भी कोई ऐसी ज़मीन नहीं चाहिए। तो इसमें कुछ कोटेशन थी जो उनने कही थी। तो उसमें सबसे पहला तो उन्होंने कहा था, जो कोटेशन थी, पाकिस्तान तो उसी रोज़ ही वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान ना हुआ था। फिर उन्होंने मार्च 1944 में एक ख़ताब उन्हें करते हुए कहा था कि हमारा रहनुमा इस्लाम है और यही हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, 21 मार्च 1948 को उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान और बंगाली बनकर बात ना करें। ये कहने में आखिर क्या फ़ायदा है कि हम पंजाबी, सिंधी या पठान हैं। कहते हैं हम तो सिर्फ जो है, बहुत बड़ी प्यारी उन्होंने बात की, कहते हैं हम तो सिर्फ मुसलमान हैं, हमारा अलग से कोई स्टेटस नहीं है, हम हर चीज़ को छोड़ के हम एक हैं। इसके अलावा उन्होंने एक जगह पे जो है अलीगढ़ में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के मुतालबे का मुहर्रक और मुसलमानों के लिए जुदा करना ममलिकत की वजह क्या थी, वजह क्यों है। वो कहते हैं कि तकसीम हिंद की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। इन तीनों सवालों का जवाब कहता है कि इसकी वजह हिंदुओं की जो है ना वो तंग नज़री है, ना कि अंग्रेज़ों की चाल। ये इस्लाम का बुनियादी मुतालबा है। कहा कि हमें अंग्रेज़ों से इतना मसला नहीं है जितना हिंदू जो है हमें तंग कर रहे हैं। इस तरह से जो इल्लामा इकबाल ने भी नज़रिया पाकिस्तान की जो है वो खुल के हिमायत की और एक ख्वाब देखा जिसको वो एक तसव्वुर था जो ख्वाब का, उसको ख्वाब को वो असल में जो है हकीकत में बदलना चाहते थे। तो जब इल्लामा इकबाल ने नज़रिया पाकिस्तान दिया था, उन्हें कहा था कि मुसलमान और हिंदू किसी भी सूरत में इकट्ठे नहीं रह सकते, इन्हें आज या कल किसी भी सूरत में अपनी अलग अलग जो ममलिकत है वो कायम करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इल्लामा इकबाल ने कहा था कि बरसगीर सिर्फ एक जो है कौम के वजूद का तस्वर नहीं है, ये पूरा एक जो है बरसगीर है, सिर्फ कौम नहीं है। तो उन इस्लाम जो है मुकम्मल निज़ाम को मानते हुए उन्हें कहा था कि हम इस तरह करेंगे कि हम एक ज़रूर अपना वतन जो है वो अलग करेंगे। इस बारे में उन्होंने जो है वो 1930 में उन्होंने पाकिस्तान के एक मुस्लिम लीग के इजलास से उन्हें जो है वो
कहा कि इंडिया एक बरसगीर है, मुल्क नहीं। बहुत बड़ी बात की उन्होंने कि इंडिया एक बरसगीर है, मुल्क नहीं है, और यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मुसलमान कौम अपने जुदागाना सेपरेट मतलब कि मजहबी और सकाफ़ती पहचान रखते हैं। कहते हैं कि हम आपसे सकाफ़त में, हम आपसे रहन सहन में, हम आपसे बोल चाल में, हम आपसे मजहबी तौर पे, हम सकाफ़ती तौर पे, हम सियासी तौर पे, उनका कि हम आपसे किसी भी तरह से, हमारा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और हम आपके साथ कभी भी ज़िंदगी में, हिंदू के साथ मुसलमान कभी एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू ने हमेशा यही चाहा है कि किसी तरीके से इस्लाम का नाम जो है वो हम ख़त्म कर दें बरसगीर से, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं और जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सिर्फ जो है वो बुतों की पूजा करें। और यकीन मान जाए, मेरे ख्याल से उनका अभी भी नज़रिया यही है कि हम किसी तरीके से इन्हें ख़त्म कर दें। मुसलमान उनका जो अव्वलीन और जो बहुत बड़ा दुश्मन जो है वो मुसलमान को समझते हैं, और हर सूरत में चाहती हैं कि वो यहाँ से अल्लाह का नाम लेने वाले जितने लोग हैं उनको तबाह बर्बाद कर दें। लेकिन उनका ये ख्वाब जो है वो कभी शर्मिंदा ताबीर हुआ भी नहीं था, और इंशाल्लाह होगा भी नहीं, जब तक ईमान की हरहत रखने वाले लोग, जब तक जो सच्चे मुसलमान, सच्चे मोमिन जो है ज़िंदा है। और सच्चे मोमिन, सच्चे मुसलमान कभी ख़त्म हुए भी नहीं हैं और कभी ख़त्म होंगे भी नहीं। हिंदू का बस यही चाल थी हिंदू की कि वो किसी तरीके से यहाँ से अंग्रेज़ को निकाल दें, अंग्रेज़ को निकालने के बाद किसी भी तरह से यहाँ पे मुसलमानों के ऊपर काबूज़ हो जाए। जब उनने अपनी जमात बनाई थी कांग्रेस, तो कांग्रेस का यही था कि हम यहाँ से जो है मुसलमानों को जो है यहाँ से अंग्रेज़ों को निकाल दें, और हम अपने जो वतन है या अपना बरसगीर है इस पे काबिज़ हो जाए। तो यही उनका नज़रिया था, उसको मान के कायदे-ए-आज़म थे वो शामिल हो गए कांग्रेस में। लेकिन जब वहाँ जाके देखा कि हालात जो हैं वो इस तरह से है कि ये चाहते हैं कि सिर्फ ये जो कांग्रेस है, ये हिंदू चाहते हैं कि अंग्रेज़ जाए, जहाँ अंग्रेज़ बैठा था हम वहाँ बैठ जाएँ। तो मुसलमानों का फिर क्या था? मुसलमान पहले भी एक ग़ुलाम कौम थी, बाद में भी ग़ुलाम कौम है, तो बेहतर है कि अंग्रेज़ की ग़ुलामी बेहतर थी बजाय कि हिंदू की ग़ुलामी करें हम। तो इसी नज़रिए को देखते हुए फिर कायदे-ए-आज़म ने कांग्रेस को खुदा हाफिज़ का और जो है वो शमूलियत कर ली, बल्कि एक नई जो जमात बनाई थी 1906 में, वो जमात जो थी मुस्लिम लीग थी। और फिर मुसलमानों ने अलग से काम शुरू कर दिया कि हम चाहते हैं हम पाकिस्तान बना दें, और फिर उसके ऊपर जो है कांग्रेस ने अलग से काम शुरू कर दिया कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस ना जो है पाकिस्तान ना बने। उनका मौक़िफ़ फिर भी वही रहा था कि हम सिर्फ यहाँ पे अंग्रेज़ को निकालना चाहते हैं। इसके ऊपर फिर बाद में बहुत बड़ी जो है एक बहस हुई, बहुत डिस्कशन हुई। वहाँ से बरतानिया का एक वफ़द आया था, तो वफ़द ने आके यहाँ पे सारे हालात देखे थे। तो एक बहुत बड़ा ये टॉपिक है जिसको सेपरेट डिस्कस कर सकते हैं हम, लेकिन हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। अगर आपने उसको पढ़ना हो अपने इंटरेस्टिंग के लिए, तो मेरे ख्याल से 9th का 3rd चैप्टर है वो, 2nd या 3rd चैप्टर है, 9th को उसको पढ़िएगा तो पूरी स्टोरी आपको समझ आ जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। तो आपका लेक्चर जो है इस वक्त एंड करता हूँ मैं, लेकिन आपने जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी सुनना है अच्छे तरीके से, और ये भी सुनना है। मैं मटेरियल देखता हूँ आपको जो है सेंड करना मैंने, उसमें से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो होपफुली मैं वहाँ से जो है और जितना मैं लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ यहाँ से मैं जो है पूरा पेपर बनाऊँगा आपके लिए। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।